हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट बुक का चैप्टर 5 द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस का हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे और ये फ्रेंड है चैप्टर 5 मोमेंट बुक का है। तो क्लास 9th में दो बुक चलती है इंग्लिश की, बिहीव एंड मोमेंट। तो ये मोमेंट बुक का चैप्टर 5 है जिसका हमें क्वेश्चन आंसर आज देखना है इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं आने वाली वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। तो चलते हैं, अपना क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। वैसे तो दोस्त, मेरा चैनल भी अभी नया है और आप भी मेरे लिए नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाई डू द काउंटियर कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस? इज ही रियली हैप्पी? What does he see all around him? आप ये एनसीईआरटी बुक से, ये मेरे डियर फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी बुक का मैं ही आपको करा रही हूँ क्योंकि जैसे कि फेयर कॉपी में, एग्जामिनेशन कॉपी में अक्सर आपके एनसीईआरटी से ही आता है, इसलिए मैं एनसीईआरटी का आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप क्वेश्चन आंसर को ध्यान से सुनिए ताकि आप परफेक्ट लाइन में आप अपना आंसर कंप्लीट कर सकें। तो जैसे जैसे मैं जहाँ जहाँ पढ़ रही हूँ, बोल रही हूँ, जैसे जैसे मैं आपको रीड कर रही हूँ, वैसे वैसे मैं आपको मतलब सिंबल दिखाते चलूँगी। ओके, पर्पल पेन मैं यूज़ कर रही हूँ। आप इस पर्पल पेन का देखिए, ये पर्पल पेन का आप केयर कीजिए और देखिए मैं कहाँ पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है कि वाई डू द काउंटियर कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस? इज़ ही रियली हैप्पी? वॉट डज ही सी ऑल अराउंड हिम? तो आंसर है कि the courtier called the prince the happy prince because he was always happy. When he was alive, he did not know what tears were, for he lived in a palace where sorrow was not allowed to enter. However, when he died and was made into a statue, he was not happy and tears flowed down his eyes on seeing the state of his city. He could see all the misery, ugliness of the city around him. देखिए, अब मैं यहाँ पे आ गई। ठीक, अब ये हमारा हो गया क्वेश्चन फर्स्ट एंड। अब चलते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन सेकंड पूछा है वाई डज द हैप्पी प्रिंस send a ruby for the seamstress? What does the swallow do in the seamstress house? Answer: the happy prince sent a ruby for the seamstress as she was extremely poor and could not feed her child who was suffering from fever. Next line है the swallow, on being pursued by the prince, went to the seamstress' house. She had fallen asleep, so the swallow kept the ruby on the table where the woman worked. Next line, he then flew round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. This made the boy feel relaxed and he want to sleep. तो फ्रेंड्स, आपसे मैं इतना बोलना चाहूँगी कि आप ये मत सोचिएगा कि आंसर बहुत लॉन्ग है, क्योंकि आंसर लॉन्ग नहीं है फ्रेंड्स। देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से होता है। देखिए, पहले तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी एक क्वेश्चन और इसमें दो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन में इंक्लूड किया गया है, इसलिए मैं देखिए एक क्वेश्चन कंप्लीट करके फिर मैं सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट की हूँ। ओके, तो ये जैसे इसमें दो क्वेश्चन पूछा है, बात को समझिए। मैं देखिए दो क्वेश्चन पूछा है तो आंसर थोड़ा लॉन्ग होगा ही, और मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए मैं छोटा से छोटा आंसर लाऊं। तो आप आंसर को बड़ा मत समझिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्या क्वेश्चन कर रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन है कि द वोम डज द प्रिंस सेंड द सफायर्स एंड वाई? अब देखिए इसमें भी दो क्वेश्चन है, पहले वोम का आंसर देना है, फिर वाई का आंसर हमें देना है, तो आंसर थोड़ा सा लॉन्ग होगा।
देखते हैं। द हैप्पी प्रिंस सेंड द सफायर्स फॉर टू पीपल, द यंग राइटर across the city and the match girl. The young writer was trying to finish a play for the director of the theatre. However, he was too cold to write any more. There was no fire in the grate, and hunger had made faint. He sent the sapphire to the young playwright so that he could sell it to the jeweler, buy firewood, and finish his play. On seeing the sapphire, the young man felt appreciated and believed that he could finish his play. Next line. The happy prince then saw a little match girl who was standing in the square just below him. She had let her match fall in the gutter. Gutter मतलब होता है फ्रेंड्स नाली. Because of which they were all spoiled. आगे है the prince knew that her father would beat her if she did not bring home some money. When the swallow slipped the jewel into the palm of the little girl, and she ran home happy and laughing. Question है next. What does the swallow see when it flies over the city? 4 क्वेश्चन था कि what does the swallow see when it flies over the city? आंसर है when the swallow flew over the city, it saw the stark contrast of plenty and poverty. He saw rich men making merry oblivious to the plight of the poor down the lane. It saw the nadir of condition of poor when they are denied even a sound sleep by police controlling the state. 4 आंसर भी कंप्लीट हो चुका. अब आप देख रहे हैं 4 आंसर छोटा था. तो फ्रेंड्स आंसर जितना छोटा हो सकता है उतना मैं करती हूँ. नहीं हो पाता है तो कुछ बड़ा करना पड़ता है. 5 है कि 5 क्वेश्चन है. वाई डज द स्वॉलो नॉट लीव द प्रिंस एंड go to Egypt? Answer. Once the prince had given away 2 sapphires of his eyes, he had become blind. Therefore, the swallow decided to stay with the prince always. It can be inferred that he swallow was so touched by prince's kindness that he decided to stay back rather than flying to Egypt and with his friend. What this suggests is that kind-hearted people always attract friends who will stay with them forever. 5 question also complete. Now 6 question. 6 question is that what are the precious things mentioned in the story? Why are they precious? इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी चीज़ें स्टोरी में प्रीसियस थी, कीमती थी, और वो क्यों प्रीसियस थी, क्यों कीमती थी. तो उसका आंसर हमें लिखना है. तो आंसर है कि द प्रीसियस थिंग्स mentioned in the story are the leaden heart
of the happy prince and the dead girl. They are precious because both the happy prince and the swallow were very kind, generous, and selfless. The prince could not bear to see the ugliness, chivalry, and suffering in his city, and so gave away all his precious stone and gold to take his people happy. थोड़ा सा इसका आंसर लिए लॉन्ग हो गया है, तो आगे है कि सिमिलरली द स्वॉलो sacrificed and his trip to Egypt and acted as the prince messenger carrying the precious stone and gold to the needy, spreading happiness around. When the prince was blind, he still loved him so much that he never left him, even tough it kept getting colder and colder with winter approaching. Finally, when he would no longer bear the cold, he died at the feet of the statue, and the statue loved them so much that its leaden heart broke into two. आगे कि that is why when God asked one of the angels to bring him the two precious things in the garden, the angel took the leaden heart and the dead bird, and God said that in his garden of the paradise the little girl shall sing forevermore, and in the city of gold the happy prince shall praise God. तो ये रहा हमारा 6 का आंसर, जो कि थोड़े से लॉन्ग हो गए थे। तो आप इसको राइट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके राइट करते रहिएगा। ये होता है हमारा चैप्टर इंट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।